हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी मैथ्स की सीरीज़ कंटिन्यू करी हुई है उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने डिफरेंट टाइप की जो शेप्स है वो डिस्कस करी थी, उनके पैरामीटर के बारे में। 2D शेप्स की बात करूँ तो उनके पैरामीटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया के बारे में। और 3D शेप की बात करूँ तो 3D शेप में हमने उनके एरिया, ठीक है, 2 टाइप्स के एरिया होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और उसके बाद 3D शेप में हमारे पास क्या आती है, वॉल्यूम। वहाँ पे हम पैरामीटर नहीं करते हैं। तो ऑलमोस्ट हर शेप्स के जिसमें से भी आपको क्वेश्चन आता है, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे आप टैट का एग्ज़ाम ले लो, दोनों एग्ज़ाम्स में ही जहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है वो हमने हर एक शेप का एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, जहाँ पे पैरामीटर की ज़रूरत है वो सारी देख लिया। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, तो HP टैट के लिए प्रीवियसली जो भी 10 ईयर्स के पेपर आए, चाहे नॉन मेडिकल और JBT, वो क्वेश्चंस है। और पुलिस के एग्ज़ाम के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीच में ही मैंने मिक्स करे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों का एक्सटेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो आज हम वही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी अपनी क्लास को। सो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन जो है बोर्ड पे ना लिख के पेज पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग साइड ABC। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको कि आपको सेमी पेरीमीटर बताना है। ठीक है, क्या बताना है, सेमी पेरीमीटर बताना है। किसका, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, वो बताना है। तीनों साइड्स दे रखी है ABC। तो मैंने पेरीमीटर के बारे में कैसे बताया था, कैसे हम किसी का भी पेरीमीटर फाइंड करते हैं, साइड्स दे रखी है उसका सम कर दो, A प्लस में B प्लस में C, तो ये आया इसका पेरीमीटर। बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, सेमी, तो सेमी का मतलब होता है हाफ, तो इसका कर दो हाफ। तो A प्लस में B प्लस में C अपॉन में 2 क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, मैंने क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो स्फीयर है उसकी वॉल्यूम क्या होती है। तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3πr³। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी पूछी हुई है। ठीक है, ऐसा सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं फॉर्मूले के ऊपर भी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है हमारे पास, πr²h। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका जैसे सेकंड हो गया, साथ ही साथ में अगर मार्क करना चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है हमारे पास सर्कल का, पेरीमीटर ऑफ सर्कल वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ये क्वेश्चन में बोला है उसने। और उसने बोला है इनकी रेशो फाइंड करो, रेशो फाइंड करनी है, रेशो ऑफ रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस मतलब साइड बोल सकते हैं एक तरह से, रेडियस और इसकी रेशो फाइंड करनी है। तो अगर हमें पेरीमीटर सेम दे रखा है दोनों का, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का अगर हम पेरीमीटर निकालें तो वो होता है 2πr। और अगर हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकालें, सर्कमफ्रेंस, वो क्या होता है हमारे पास, 4/s। तो r/s निकालना है हमने, r और s की रेशो निकालनी है। तो s को मैं इधर ले आई, 4 एज इट इज, 2π चला गया नीचे, r को मैं इधर, s को इधर ले आई, 4, 2π, इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास 2 बचेगा। पाई को अगर हम सॉल्व करना चाहें, 22/7 ऊपर चला गया, 2, 11, तो हमारे पास आ गया 7/11, यानी कि रेशो आ गई 7/11। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है किसी के भी एरिया के ऊपर भी हो सकता है कि एरिया दो शेप्स के इक्वल है, तो उनकी साइड्स में रेशो बताओ। तो रेशो बतानी है, सिंपल आप उनके फॉर्मूले लिखोगे जिसके बारे में बताया गया है कि वो इक्वल है, वो आपने लिख लिया। उसके बाद सॉल्व कर लो, जिस जिसकी रेशो पूछे उसको एक साइड, बाकी जो भी कट करके बचता है वो क्या होगा, आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पे कर रही हूँ मैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन आया, फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस हिंदी में बोले समचतुर्भुज। तो इसका एरिया आपको सोचते ही दिमाग में आना चाहिए कि इसका एरिया होता है हाफ इंटू में डायगोनल 1 मल्टीप्लाई में डायगोनल 2।
तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करो जिसके जो डायगनल है वो है आपके पास, ओके। आपको एरिया भी दे रखा है, एरिया दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हाफ, और एक डायगनल भी दे रखा है, ठीक है। डायगनल कितना दे रहा है आपको 16। आप उसने बोला हुआ है सेकंड डायगनल फाइंड करो। देखो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा कि द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हैविंग डायगनल, है ना, हैविंग वन डायगनल इज इक्वल टू 16, फाइंड द सेकंड डायगनल। मतलब सम चतुर्भुज का जो एरिया है वो हमारे पास 240 सेंटीमीटर है, अगर उसका विकर्ण एक विकर्ण 16 है तो बताओ दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो जब भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो एरिया वॉल्यूम का, जब आपको एरिया दे रखा है ना, जो चीज़ गिवन दे रखी है उसका फॉर्मूला लिखो, लिख दिया उसका फॉर्मूला, जैसे मैंने ये लिखा। उसके बाद जो जो आपको दे रखा है, एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है लिख दिया, हाफ एज इट इज एक डायगनल दे रखा है लिख दिया। उसके बाद हमें सेकंड डायगनल जो है खुद ब खुद फाइंड कर लेंगे हम, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते हैं। कैसे, ये डिवाइड में ये कट हो जाएगा 2 1 8, तो क्या बचा हमारे पास 240 इज इक्वल टू में 8d2, तो ये d2 से मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सिंपल 240 अपॉन में 8 कट करके क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ज़्यादातर HP टैट के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं कि आपको एरिया दे रखा होगा, वॉल्यूम दे रखी होगी, एक और चीज़ दे रखी होगी, दूसरी चीज़ हमको फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में फ्रेम हुए हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, height and slant height of a cone is equal to 28 and 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो देखो क्वेश्चन किसके ऊपर आया, वॉल्यूम ऑफ द कोन। बस फिर क्वेश्चन को जज करते हुए आपके दिमाग में आना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको इन क्वेश्चंस की फ़ोटो चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जाके आपको मैसेज ड्रॉप करना है। मैं आपको ये क्वेश्चंस का जो मतलब ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूँगी। मैं ऐसे भी सेंड कर दूँगी, है ना, आप मैसेज करो ना करो वो आपकी इच्छा है, बट मैं ये जो है क्वेश्चंस पेपर जो ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं प्रीवियस ईयर चाहे टैट के हो या पुलिस एग्ज़ाम के, मैं सेंड कर दूँगी आपको, ठीक है। वहाँ से जाके अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन तो नहीं है कैसे सॉल्व कर, साथ ही साथ मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ अ कॉन ये है, तो उसने हमें रेडियस दे रखी है, ओके 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 ओके, उसने हमें एल दे रखी है, ठीक है, एल दे रखी है कितनी 28, और उसने हमें हाइट दे रखी है कितनी, हाइट दे रखी है 21। तो इस क्वेश्चन में अगर हम वॉल्यूम को देखें, अपना वॉल्यूम ऑफ अ कॉन वो तो हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। एच तो दे रखा है, तो क्या इसने आर दे रखा है, नहीं दे रखा है, मतलब आर हमें इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना पड़ेगा इन चीज़ों से। तो फॉर्मूला ये होता है कि जो हमारी एल स्क्वायर होती है ना वो आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर के इक्वल होती है, स्लैंट हाइट जो होती है हमारे पास। तो एल दे रखा है उसने 28 का स्क्वायर कर देंगे हम, आर हमें नहीं पता है एज इट इज़ आ जाएगा, एच कितना दे रखा है 21 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमारे पास 8 8 20 प्लस में 8 करके देखें अगर हम 400 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 8 2 16 32 4 8 7 7 8 4 आ गया इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया, और ये आ गया हमारे पास 4 4 1। इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 4 4 1, माइनस कर रहे हैं यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। सो हमारे पास आ गया 3 4 3 आया 3 4 3, हाँ, तो आर स्क्वायर आ गया हमारे पास 3 4
3 आ गया। तो देखो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रहने दो, क्योंकि 3/4 किसी का भी रूट नहीं होता है। क्वेश्चन में आपका आर स्क्वायर है, डायरेक्ट इसको एज इट इज ही पुट कर देना। तो अब निकाल देते हैं वॉल्यूम, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 3/4, और एच कितनी दे रखी है उसने 21 पुट कर दो। ठीक है, 7 1s, ये हमारे पास 749 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 1s और ये 7 पे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो 47, ये फिर से वही बन गया 22/343। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ये 686666457। तो इसका राइट आंसर आया 7546 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, अगर तो आपको सिंपल एच और आर दे रखा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो फॉर्मूला है ये आप नोट डाउन कर सकते हो कि अगर आपको एल दे रखा है या फिर आर और एच दे रखा हो, अगर उसने एरिया पूछ लिया तो एरिया का फॉर्मूला था पाई आर एल, तो आर तो है, एल चाहिए तो एल ऐसे फाइंड कर लोगे। इसके लिए क्या है इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मोस्टली आपको ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपको एरिया दे रखा होगा, एरिया में से कोई एक चीज़ दे रखी होगी, दूसरी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटर का। ठीक है, शेप दे रखी है उसने ऐसे करके, ऐसे ये इसके साथ ये 8 मीटर दे रखा है, और ये जो है ये आपको 13 मीटर दे रखा है, और जो ये चीज़ है, ये जो पूरी है जिस पे ये दोनों बन रहे हैं, वो आपको 24 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो वो बोलते हैं इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करो। तो क्वाड्रिलेटर का एरिया हमारे पास लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है, तो यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ तो नहीं है, पर दो ट्राइंगल बन रही है। देखो अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABCD, तो दो ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल ACD लें अगर हम ACD, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया हाफ, बेस क्या है इसका 24, और वो क्या है इसका 13। तो ये यहाँ पे 12 पे कैंसिल हो गया, 12 3 द 36, 3 12 1 द 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ऐसे नीचे वाली ट्राइंगल की फाइन करेंगे तो 1 में बेस तो दोनों में ही 24 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 है ना, तो ये 2 आ गया, या 4 आ जाएगा। 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 96, तो इसमें प्लस कर देंगे 96, 2 5 और 9 14 15 और 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है HP टैट के लिए। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर का है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर का क्वेश्चन है, हमें क्वाड्रिलेटर का ये तो पता होता है कि फाइंड एरिया जो होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है, या ब्रेड्थ इंटू में हाइट, बट यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स बन गए, तो अलग अलग ट्राइंगल्स को लेके आप सॉल्व करोगे। अब उसने बोला है ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC जो है वो कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कैसी ट्राइंगल है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, इसमें क्या स्पेशलिटी होती है, इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो ऐसे आपकी चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, तब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल C पे है, लेट्स से ये C हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, तो इसमें उसने हमें AB दे रखा है, AB कितना दे रखा है 25। ठीक है 25, BC भी दे रखा है 24, तो बताओ AC क्या होगा। तो यहाँ पे सीधी सीधी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी आपकी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर H हमारे पास 25 है, कितना आ जाएगा 625, बेस कितना है 24, कितना आ जाएगा 576, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, उसको एज इट इज़ रख दो। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 576 माइनस करेंगे, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9, और अगर हम यहाँ बचा 11, 11 में से 7 करेंगे 49, और ये आ जाएगा P का स्क्वायर। तो हमें करना पड़ेगा रूट, स्क्वायर ख़त्म करना है, इधर भी करना पड़ेगा रूट, तो परपेंडिकुलर आ गया आपका 7 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को देखते ही पाइथागोरस थ्योरम, और क्वेश्चन भी उसी का था ये आपके पास, ठीक है। एरिया का क्वेश्चन नहीं था, पर हमने पाइथागोरस थ्योरम करी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है हमें, तो फॉर्मूला आना चाहिए उसका दिमाग में। क्या होता है, 2 इंटू में L प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर उसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसने ब्रेड्थ भी दे रखी है, कितनी दे रखी है ब्रेड्थ, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो वो बोलता है इसकी लेंथ फाइंड करो, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर दे रखा है उसने, ये भी दे रखा है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो ब्रेड्थ मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर वाला प्लस 4 टू द 8, 8 प्लस 3 11/4, तो ब्रेड्थ आ गई 11/4। पुट कर दो यहाँ पे 2L प्लस में 11/4 एज इट इज़ 13, 2 मल्टीप्लाई का उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, डिवाइड का, 13/2। उसके बाद L फाइंड करना है, तो L आ जाएगा 13/2 माइनस में 11/4, एलसीएम आ गया 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, 13 26, यहाँ पे क्या है हमारे पास 11, तो कितना बचता है 15/4, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 4 12, 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास लेंथ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, एलसीएम, लीनियर इक्वेशंस, तो पीछे वाली वीडियोस में आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं करवाऊँगी अब ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। ये हमने पहले कर ली है, जिसने नहीं देखी है वहाँ से जाके देख सकता है पुरानी वीडियोज़ में जाके। बेसिक इसीलिए हमने काफ़ी सारा टाइम लगाया है बेसिक पे, ताकि जो भी नॉर्मल सी चीज़ें वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। उसके बाद जैसे भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको आप अप्रोच कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ ए सिलेंडर हमें फाइंड करनी है, ठीक है। रेडियस दे रखी है हमें, रेडियस कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया भी दे रखा है, ठीक है। सरफेस एरिया भी दे रखा है कितना 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। HP टैट में अगर मैं बात करूँ तो रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और सरफेस एरिया हमें किस चीज़ का, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 2πRh, 2πRh। तो सरफेस एरिया कितना दे रखा है उसने 968। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है h, तो h रहने दो, बाकी सारा उस साइड ले जाओ। 968 वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, 22/7 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 4, उसके बाद 16 बन गया 8, फिर 4, अभी 22 से कैंसिल हो जाएगा 22 पे ही। तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई है 22 सेंटीमीटर। ऐसे इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा है कि इट इज़ अ टोटल सरफेस एरिया, तब आप उसको कर्व्ड सरफेस एरिया लेकर ही चलोगे। जैसे इस क्वेश्चन में भी सिर्फ उसने टोटल मतलब ऐसे बोला था रेडियस इतनी है और सरफेस एरिया इतना है, तो मैंने फॉर्मूला जो है कर्व्ड सरफेस एरिया का लगाया। तो अगर मेंशन नहीं करा है, जब तक मेंशन नहीं करा है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाओगे आप, ठीक है। सिंपल लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही लगाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर गार्डन दे रखा है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सर्कल आ गया, तो सर्कल को देखते ही आपके दिमाग में सर्कल का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर गार्डन, यानी कि डी दे रखा है हमें, कितना दे रखा है डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन 9.8 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो डायमीटर दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr² होता है फॉर्मूला। तो हमें तो r चाहिए, r मैंने बताया था क्या होती है d/2। तो इसका 2 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 4.9। तो r आ गई हमारी 4.9, तो यह आ जाएगा 22/7, r आ गई 4.9 मल्टीप्लाई में 4.9। तो ये 7 से कैंसिल होगा, 7 1 0.7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा हमारे पास 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर दे रखा था, डायमीटर वाला आंसर भी उसने ऑप्शन में दे रखा है और वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ध्यान रखना है फॉर्मूले में डायमीटर का तो कोई काम ही नहीं है, काम किसका है रेडियस का। वो रेडियस हम कैसे फाइंड करते हैं, हाफ ऑफ द क्या करके डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the rectangle paper of a width 14 centimeter is wrong along its width a cylinder of a radius. ओके मतलब कि एक हमारे पास क्या है क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगल है, उसकी विड्थ बताई गई है कि वो कितनी चौड़ाई है उसकी, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है उसकी, तो ये चौड़ाई है, वो उसने विड्थ बता दी है, वो बताई हुई है हमें विड्थ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको रोल किया गया तो क्या बना दिया गया, सिलेंडर, ठीक है। इसको रोल करा, सिलेंडर बना दिया, जिसकी रेडियस हमारे पास क्या आई है, सिलेंडर की रेडियस आई है हमारे पास 20, ठीक है। तो वो बोलते हैं बताओ ये जो सिलेंडर बना है उसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो है, एच क्या है, जो इसकी विड्थ है, वो जब हम इसको ऐसे ऐसे रोल करेंगे तो लंबा तो ये इतना ही रहेगा ना, हाइट तो इसकी उतनी ही रहेगी, तो जितनी इसकी विड्थ थी पाई आर स्क्वायर वही इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। आर कितना 20, ये 20 और एच दे रखा है हमें 14, 7 1 7 2 दो, ये हो जाएगा हमारे पास 800, 8 को इससे करेंगे 196, ये आंसर वॉल्यूम है तो क्यूब आएगी, है ना, यू, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनको आपको जज करना आना चाहिए कि ऐसे होंगे, बाकी तो फॉर्मूले वैसे ही लगेंगे। देखो इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 5%, कि रेडियस सर्कल की 5% इंक्रीज कर दी तो एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, दैट इज़ योर 2a प्लस में a अपॉन में 100 इंटू में परसेंटेज, ये फॉर्मूला लगाया था। तो a क्या है यहाँ पे 5, 10 हो गया, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 प्लस में इसको कट करने से रहने दो, सिंपल लिख दो 0.25, क्योंकि पूरा पूरा तो कट नहीं होगा, तो ये आ गया 10.25% इंक्रीज़ होगा। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हो, परसेंटेज में पढ़ा था हमने ये फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरह अगर स्क्वायर के लिए बोला होता कि स्क्वायर की जो साइड है वो 5% इंक्रीज़ होती है, बताओ एरिया में कितना इंक्रीज़ होगा, तो वो भी सेम फॉर्मूले से ही होगा आपका, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि पैरेललोग्राम एंड रेडियस आर ऑन द सेम बेस, बिटवीन सेम बेस, देन रेशियो ऑफ देयर, ओके ऐसे है क्वेश्चन कुछ। पैरेललोग्राम ये रही पैरेललोग्राम, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जो हमारे पास जो पैरेललोग्राम है और जो हमारी ट्रायंगल है वो सेम बेस पे बनी हुई है, ठीक है। ऐसे ये है बेस, इसका सेम बेस पे बनी हुई है ट्रायंगल, ऐसे, ठीक है। तो बताओ इनके एरिया की रेशो क्या होगी। अगर आपको आइडिया होगा, जब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी पैरेललोग्राम की, तो मैंने बताया था ये जो दोनों ट्रायंगल है इसका जो एरिया, क्योंकि इसका जो एरिया जैसे इसका 2 आया, इसका 4 आया, तो टोटल प्लस करके कितना होगा, इसका 6 होगा। मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। वैसे अगर हम देखें सेम बेस पे बन रही है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो अगर हमारे पास ट्रायंगल का एरिया 1 है तो हमारी जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया इससे डबल होगा। तो यानी कि इन दोनों की रेशो जो है वो हमारे पास 1:2 करके आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें 1:2 करके आएगी इसको जो रेशो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Base triangle, triangle. ओके सिलेंडर का क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन सिलेंडर कौन से आते हैं आपके पास, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि आपको हाइट फाइंड करनी है, वॉल्यूम दे रखी है और डायमीटर दे रखा है, ठीक है। वॉल्यूम दे रखी है, कितनी दे रखी है वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब, और डायमीटर दे रखा है हमें
डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। एक चीज़ देख रहे हो आप यहाँ पे कि वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में दे रखी है और डायमीटर किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो अगर ऐसा हो तो सभी को हमें क्या करना पड़ता है, सेम यूनिट में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 से 1 पॉइंट में 4 मीटर। तो ये डायमीटर आया, हमें चाहिए रेडियस, तो रेडियस होगी d/2, 1.4/2, 0.7 आ जाएगा मीटर। तो अब हमें वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। h कितनी दे रखी है, 1.54। अब हमें h निकालना है, h को यहीं रहने दो, 1.54 एज इट इज़ आ गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। r कितना है, 0.7 और दूसरा भी 0.7। तो इस 7 से ये तो कैंसिल हो गया 0.1, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा 21 0.07 पे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया 0.1 और ये भी कैंसिल हो गया 0.1। तो बचा क्या हमारे पास 0.01, नीचे क्या बचा 0.1 इंटू में 0.1, तो पूरा ही कैंसिल हो गया 1। तो हमारी हाइट क्या बची है, 1 मीटर, ठीक है। तो हाइट कितनी दे रखी है, 1 मीटर। ये पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने सारा डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी और HP टेट के लिए भी, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। और ये कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ अ व्हील, हमें दे रखी है रेडियस ऑफ अ व्हील, टायर जो होता है उसकी रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मैनी रेवोल्यूशन इट मेक इन ट्रैवलिंग, कि वो कितनी रेवोल्यूशन लेगा अगर वो डिस्टेंस जो है उसका डिस्टेंस दे रखा है 924 मीटर, ठीक है, 924 मीटर। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपको कि आपके पास व्हील है, वो आपके पास रोटेट कर रहा है, या तो डिस्टेंस का पूछ लेंगे या फिर पूछेंगे रेवोल्यूशन का। तो यहाँ पे उसने पूछा हुआ है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के बारे में। किसके बारे में, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के बारे में। रेवोल्यूशन क्या होता है, हमारे पास कितने चक्कर लेगा वो, ऐसे एक फुल साइकिल। तो अगर आपको पता होगा जो 1 रेवोल्यूशन है वो इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है 2πr के, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया, पर आप यहाँ देख रहे हो ये मीटर में दे रखा है, ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो या तो इसको कन्वर्ट कर लो या इसको कर देते हैं सेंटीमीटर में, 2 0 आ जाएंगी पीछे, ठीक है। तो हमारे पास जो 1 रेवोल्यूशन है उसका डिस्टेंस देखते हैं किसके इक्वल आता है। तो 1 रेवोल्यूशन जो है 2 एज इट इज़ आ गया, 22/7 एज इट इज़ आ गया, और 21 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, तो 136 सेंटीमीटर। यानी कि जो 1 रेवोल्यूशन है वो किसके इक्वल है, 136 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे आपका यूनिटरी मेथड काम आएगा, मतलब 136 सेंटीमीटर एक रेवोल्यूशन के इक्वल है, ये मतलब हुआ। तो 1 सेंटीमीटर कितने रेवोल्यूशन के इक्वल होगा, 1/136 के। अब उसने कितना डिस्टेंस दे रखा है, 92400, इतना सेंटीमीटर है, तो उसमें कितना हो जाएगा, जितना एक रेवोल्यूशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 सेंटीमीटर वाले को। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 9 के टेबल से कैंसिल होगा ये। इसको हम 4 पे कर देते हैं, 9 1s, उसके बाद 0, 9 7s, नहीं होगा कैंसिल, है ना 9 के टेबल से। 360 थोड़े ना ये, सॉरी 136 है, ये 136 है हमारे पास ये। तो 136 के टेबल से देखें इसको कैंसिल करके, 10 से ये 9 to 4 आता होगा इसके टेबल में, 136 4 से, नो 6 6 6 7 6 8 6 9 9 पे करके देखें, 9 4 9 6 54, 5 कैन कैरी, बड़ा चला जाएगा, 9 3 नहीं, फिर किससे होगा ये, कैंसिल तो होना चाहिए ना किसी किससे। एग्जैक्ट रेवोल्यूशन आएंगे हमारे पास, 6 1 6 2 12, 6 3 6 4 4 पे तो कहाँ होगा ये, 1 3 6 4 24 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 12
12 और 2 14 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 4 4 आया ये तो, 6 5 36 6 36 6 7 या तो 9 पे ही जा रहा था, बट यहाँ पे एक मिनट क्वेश्चन देख लूँ, यही है 9 to 4 ही है ना, या यही है 9 to 4 मीटर ही है हमारे पास, और रेडियस इज़ 21 सेंटीमीटर। उस ओके ओके अच्छा कर लिया था ना वो कन्वर्ट, तो हमने कर ही लिया था। एक रेवोल्यूशन हमारे पास 130 सेंटीमीटर है, 1/30 से कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, 136। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है इससे, 679 पॉइंट समथिंग आ गया, तो हमारे पास कितने रेवोल्यूशन हो जाएंगे, 679। मतलब आपको ये पता चल गया ना कि रेवोल्यूशन वाला, ये तो कैलकुलेशन ही आगे कि रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। रेडियस दे रखी है आपको, डिस्टेंस दे रखा होगा, तो 1 रेवोल्यूशन आपका सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। तो 1 रेवोल्यूशन जितना भी सर्कमफ्रेंस आ गया, उसके बाद 1 रेवोल्यूशन इतने के साथ, उसके बाद क्लियर करके मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच बीच में काफ़ी नॉर्मल से क्वेश्चन है, तो वो मैं नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि वो आप कर सकते हो इतने नॉर्मल क्वेश्चंस। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन है, ये एंगल्स का है, कैसे अप्रोच करोगे इसको। ये 50 दे रखा है, ये आपका x है और ये आपका y है कहते हैं, और ये दे रखा है 120। तो हमें x और y फाइंड करना है, ठीक है, x और y फाइंड करना है आपको। तो x और y फाइंड करना है। ये देखो आपको d लग रहा है ना, आपका ये d बना हुआ है, तो अगर ये d बना हुआ है तो ये लीनियर पेयर है, तो अगर ये 120 का है तो ये कितने का बचेगा, 60 का। अब तीनों एंगल कितने के होते हैं, 180 के, तो 60 प्लस में 50 कितना हो गया हमारे पास, 110। 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा आपका, 70। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये, तो मैंने जस्ट बताया आपको कैसे अप्रोच कर सकते हो, आपको आइडिया होगा इन चीज़ों का, क्योंकि ये हमने चीज़ें कर ली हैं पहले। देखो एक क्वेश्चन ये है कि रेशो ऑफ वॉल्यूम, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कॉन कितना दे रखा है, 2/3, ठीक है। कितना दे रखा है आपको, 2/3। तो बताओ, और रेशो ऑफ रेडियस भी दे रखी है, रेशो ऑफ रेडियस भी दे रखी है 1:2 में 2। तो हाइट की रेशो क्या होगी, ये पूछा है, हाइट की रेशो जो है वो क्या होगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ऑफ वो कौन है, तो कौन की वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, 1/3 पाई, वॉल्यूम है ना, पाई r² h होती है, यहाँ h 1 हो जाएगा, r भी 1 हो जाएगा, 1/3 पाई एज इट इज़ r भी 2 हो जाएगा और h भी 2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2/3। अब उसने रेडियस की रेशो भी दे रखी है, तो रेडियस की रेशो मतलब एक की रेडियस x है तो दूसरे की कितनी है, 2x। तो ये तो सिंपल कैंसिल हो गया आपके, तो ऊपर वाली x² आ गई, नीचे वाली क्या आ जाएगी, 2x², h1 h2 एज इट इज़ आ गया, 2/3 आ गया। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 4 4 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 8/3 इज़ राइट आंसर। तो ये ज़्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है ये रेशो वाले, ठीक है। तो बाकी वो जो है कि आपको एज सच फॉर्मूला दे रखा है, आपको 2 चीज़ें दे रखी है, तो वैसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करवा रही हूँ मैंने, 1-2 क्वेश्चन करवा दिया, वहाँ से आप कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये रेशो वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक और ऐसा ही व्हील वाला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, कि जो व्हील है, मोटरसाइकिल ट्रैवल 440 डिस्टेंस, ठीक है। उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, मतलब जो हमें डिस्टेंस दे रखा है 440 डिस्टेंस के ट्रैवल करा उसने, 440 मीटर, और हमें डायमीटर, ओके, इन 100 रेवोल्यूशन,
1000 रेवोल्यूशन, मतलब 1000 रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करा। तो बताओ कि डायामीटर क्या होगा, हमें डायमीटर बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, हमें हमें पता है कि जो एक रेवोल्यूशन है वो किसके इक्वल होता है, जो एक रेवोल्यूशन है वो हमारे पास जो हमारी सर्कमफ्रेंस होती है 2πr के इक्वल होता है। ठीक है, एक रेवोल्यूशन इसके इक्वल है हमारे पास, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πr के इक्वल है। अब हमारे पास कितनी रेवोल्यूशन है, कितनी रेवोल्यूशन है, 1000 रेवोल्यूशन होगी ना, 1000 रेवोल्यूशन है, तो 1000 रेवोल्यूशन है तो उसका डिस्टेंस दे रखा है उसने, कितना दे रखा है हमें डिस्टेंस, 440 मीटर ना। तो इसको अगर हम लिखें ऐसे आ जाएगा ना ये 440, क्योंकि एक रेवोल्यूशन इसके इक्वल है, हमें 1000 निकालनी है, तो 1000 का डिस्टेंस उसने दे रखा है हमें, ऐसे ही आना चाहिए। तो हम हमें निकालना है 2πr, तो 2πr क्या होगा 1000 अपॉन में 440, 10 से 10 कैंसिल, r निकालना है 1000 एज इट इज़, 44 एज इट इज़, 2 भी नीचे चला गया, 22 भी नीचे चला गया, 7 जाएगा ऊपर, तो ये कट तो होने वाला नहीं है। 700 नीचे आ जाएगा, 44 ही आ जाएगा, 44 आ जाएगा। एक मिनट मेरे को सोचने दो, ऐसे ही होगा ना क्वेश्चन, ये अप्रोच। व्हील ऑफ ए मोटरसाइकिल ट्रेवल 440 मीटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1000 रेवोल्यूशन। तो डायमीटर फाइंड करना है हमको। ऐसे नहीं होगा, ये होना तो ऐसे ही चाहिए। देखो एक मिनट, हमें ये पता है 1 रेवोल्यूशन इसके इक्वल है, हमें दे रखा है कि जो 1000 रेवोल्यूशन है ना, 1000 रेवोल्यूशन वो किसके इक्वल है 440 के। हम 1 रेवोल्यूशन निकालते हैं, कहाँ आएगा वो 440 अपॉन में 1000, यही करा था वैसे मैंने। तो यहाँ से क्या है, ये भी 1 रेवोल्यूशन है, ये भी 1 रेवोल्यूशन है, दोनों को इक्वल कर देते हैं, ये एज इट इज़ आ गया 1000, यहाँ से 2 इक्वल है ना, 22 अपॉन में 7, यहाँ से r, 10 से 10 कैंसिल, उसके बाद 221 2 2 कैंसिल, r कितना बचता है, r हमारे पास 7 अपॉन में 100, यानी कि 0.07, बट हमें निकालना है डायमीटर, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 0.14 मीटर। ऐसे होना था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे सिंपल सा था। एक ना परसेंटेज का क्वेश्चन है, पुलिस एग्ज़ाम में आया हुआ है कि आपके पास क्यूब शेप है, लेंथ जो है 10% इंक्रीज़ करगी, ब्रेड्थ जो है 15% इंक्रीज़ करगी, और जो हाइट है वो 20% इंक्रीज़ करगी। तो बताओ वॉल्यूम कितनी इंक्रीज़ करेगी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी सा है। हमने कंसिडर कर लिया कि जो पहले हमारे पास लेंथ है वो एल है, बी है, एच है, तो ओल्ड वाली तो यही है हमारी ओल्ड लेंथ होगी, ठीक है, एल बी एच। अब जो न्यू आएगी, न्यू क्या है 10% इंक्रीज़ होगी है, यानी कि एल में हमें 10% करना है एल का, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 0.1 आ जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट में 1 एल होगी हमारी। नेक्स्ट इसी तरह ब्रेड्थ की बात करें, बी तो वो है ही है, इंक्रीज़ कितना हुआ है 15% ऑफ बी इंक्रीज़ हो गया है, तो यह आ जाएगा 0 पॉइंट में 0, यानी कि 1 पॉइंट में 15 बी आ गई। सिमिलरली एच देखेंगे हम, तो एच में कितना इंक्रीज़ हुआ है 20%, तो ये 0, एक 0 से 0, 0.2 यानी कि 1.2 एच। निकाल दो वॉल्यूम, तो न्यू वॉल्यूम निकालनी है अब हमने। न्यू वॉल्यूम क्या होगी, सिंपल होगी, एल बी एच, 1 पॉइंट में 1, 1 पॉइंट में 15, 1 पॉइंट में 2। तो इसको मल्टीप्लाई जब हमने करा, वेट अ मिनट, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, है ना, 11 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो वो तो आ जाएगा 1 पॉइंट में 32, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 115 से, 132 115 से, 5 2 10, 15 16, 6 2 3 1 2 3 1 0 8, 6 2 10 13
50 और 14380 मल्टीप्लाई करके यही आया था। वेट अ मिनट देखती हूँ। 1 2 2 11, ये तो 132 ही आ रहा है, और ये हमारे पास 115 है। 5 to the 10, 5 to the 5 3 the 15 और 16, 5 1 the 231 231 8 6 और 3 9 9 और 2 कितना होगा यहाँ पे 11, यहाँ पे 5, तो ये आ गया आंसर 1580। ये कितने बार था पॉइंट, 1 2 3 4, तो ये आ गया 1 पॉइंट में 5। ये हमारी LBH भी है इसके साथ में। ये हमारी न्यू वॉल्यूम आई या पुरानी वॉल्यूम क्या है LBH, तो कितनी इंक्रीज़ हुई, मतलब इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 0 पॉइंट में 5180 इंक्रीज़ हुई। जितनी इंक्रीज़ हुई कितने से इंक्रीज़ हुई, LBH से ही इंक्रीज़ हुई, वो मल्टीप्लाई में कर देंगे 100, तो LBH से LBH कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 51 पॉइंट में 8% जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ करी है। तो ये जो ये पुलिस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ठीक है, पुलिस एग्ज़ाम के क्वेश्चन का एक्सटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये ऐसे परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद और भी क्वेश्चन है हमारे पास, वो ओके मैं बता देती हूँ। बाकी इजी से क्वेश्चन है, और तो सारे मतलब नॉर्मल आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आपको पेपर सेंड कर दूँगी ये मैं ग्रुप में, वहाँ से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखो, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू b+7, पेरीमीटर 126, ब्रेड्थ फाइंड करनी है। पेरीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 126, ठीक है, और बोल रहा है कि जो लेंथ है ना, लेंथ वो हमारे पास x+7 है, मतलब अगर हम ब्रेड्थ को x मान ले तो हमारी लेंथ क्या है x+7। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, कितनी दे रखी है 126, तो ये 2 आ गया, ये 2x+7 आ गया इज इक्वल टू 126। 2 उधर जाएगा जाके डिवाइड का, तो हमारे पास 6 3 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 63 माइनस में 7, 2x इज इक्वल टू 56, तो x कितना आ गया 56 अपॉन में 2, यानी कि 28। तो ब्रेड्थ आ गई 28, लेंथ कितनी हो जाएगी 7 प्लस कर देंगे इसमें 35। तो ऐसे ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, जैसे एज वाले क्वेश्चन करें ना, वहाँ से क्वेश्चन था कि लेंथ अगर हमारी उससे इतनी ज़्यादा है तो पेरीमीटर दे रखा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन से ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में फ्रेम हुए हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें। इन केस फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।